हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक मिश्र आप सभी का गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम सभी वर्ब यानी क्रिया को पढ़ेंगे और जानेंगे क्रिया के बारे में। ओके, तो मैं आप सबको एक बार कॉल कराना चाहता हूं कि इस वीडियो से पहले हम सभी ने नाउन, प्रोनाउन, इसके बाद आर्टिकल्स, दिस, डैट, यूज, ये सारे टॉपिक्स हम सभी ने कवर कर चुके हैं। ओके, तो एडजेक्टिव भी शायद आप सभी को पढ़ा दिया गया है। तो आज हम सभी वर्ब के बारे में जानेंगे और वर्ब को जानेंगे कि वर्ब होता क्या है, क्रिया क्या होता है। ओके, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। पहले का जो रटा रटा है आपके माइंड में, आपको बचपन से बता दिया गया है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में सेव हो चुकी हैं। तो वो जो वर्ब से रिलेटिव है, वर्ब से जो संबंधित है, मैं आज उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें बदलाव करने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें कुछ नई आपको बताने वाला हूँ। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन अगर आप सभी लास्ट तक मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं कंफर्म 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके सारे जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, सारे कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे और आप अच्छी तरह से वर्ब को इन डीपली डिटेल्स में आप समझ जाएंगे। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नॉर्मली आप सभी से अगर कोई पूछता है व्हाट इज अ वर्ब, क्या व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब क्या है, तो अब इन सिंपल वे कहते हैं वर्ब इज अ एक्शन वर्ड। वर्ब क्या है? एक क्रिया है जो एक्शन करता है। क्या करता है? एक्शन करता है। ओके, तो मैं यहाँ पे आप सबको बताना चाहता हूँ, सिर्फ यही कहना कि वर्ब एक क्रिया है, वर्ब एक्शन करता है, ये उसी वर्ब का डिफिनीशन नहीं होगा और ये सिर्फ वर्ब नहीं हो सकता है। ओके, सिर्फ कह देने से कि वर्ब क्रिया है, वह एक्शन करता है, तो ये कभी भी वर्ब नहीं हो सकता है। ओके, अगर इस तरह से इसको डिफाइन किया जाए तो वर्ब नहीं होगा। हाँ, वर्ब के टाइप्स में हो सकता है। यहाँ पे मैं आप सबको कई सारे वर्ब के टाइप्स भी बताने वाला हूँ। लगभग मैं 20 वर्ब के टाइप्स के आसपास आपको बताऊँगा। जैसे उसमें हो सकता है ये मॉडल्स जो हैं, इन्फिनेटिव, नॉन इन्फिनेटिव, फिर इसके बाद लेक्चर, फिर प्राइमरी, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जिसमें 20 टाइप्स आप सबको लगभग बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या तो इसी वीडियो के लास्ट तक अगर टाइम मिलेगा तो मैं आप सबको कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दे दूँगा। ओके, अब नॉर्मली जैसे अगर कोई कहता है कि वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, तो ये 100% सही नहीं है। हाँ, सही है, लेकिन 100% अगर कोई कहे कि हाँ ये वर्ब क्रिया ही होती है, वर्ब एक्शन होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर कोई कहता है ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। ओके, 2 सेंटेंस आपके पास हुए, 2 एग्जाम्पल्स, ही इज़ स्लीपिंग एंड ही इज़ प्लेइंग। ओके, अब आपको बताना है, आप खुद ही अपना माइंड यूज कीजिए और एक बार बताइए कि इन दोनों में से किस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है और किस सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है, या दोनों में हो रहा है एक्शन या दोनों में नहीं हो रहा है, ये आपको डिफाइन करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज स्लीपिंग। मैं यहाँ पे राइट करके आपको बता दे रहा हूँ, ही इज स्लीपिंग। ओके, एंड नेक्स्ट इज ही इज प्लेइंग। ओके, ही इज प्लेइंग, ये 2 सेंटेंस है, ही इज स्लीपिंग एंड ही इज प्लेइंग। अब आप भी बताइए, अगर कोई सो रहा है तो सोने में कोई एक्शन होगा? सोने में कोई एक्शन आपको कैसे हो सकता है? वह नॉर्मली सो रहा है। ओके, हाँ, अगर कोई खेल रहा है तो खेलने में एक्शन हो सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि किस चीज़ में एक्शन हो रहा है, किस चीज़ में एक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ एक ही सेंटेंस का देने से कि वर्ब इज एक्शन, कि वर्ब जो होता है वो एक्शन होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हर वर्ड
वर्ब नहीं हो सकता है। ये आपको समझना है। ये आप जो पढ़ी पढ़ाई चीज़ें अभी तक बचपन में आपको जो सिखा दिया गया वही अगर आप लेकर चलते हैं तो अभी जो नए नए रूल्स से नई नई चीज़ें ऐड की जा रही हैं इंग्लिश में, वो सब आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। फिर तो आपको नई चीज़ें सीखनी होंगी, पुरानी चीज़ों को छोड़ना होगा। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता चल गई कि सिर्फ वर्ब, हर वर्ब में एक्शन नहीं होता है। ओके, हाँ, तो एक क्वेश्चन है मेरे मन में, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कुछ मोटिवेशनल भी हो सकता है आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैंने सुना है एक IAS का इंटरव्यू था, उसमें जिस स्टूडेंट्स का उसमें इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसमें उसने पूछा स्टूडेंट से कि क्वेश्चन था, नॉर्मली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, शायद आप सब में से किसी न किसी को हो सकता है पता भी हो। तो जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिए और सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो उसे पूछा बे ऑफ बंगाल इन व्हिच स्टेट। उसका क्वेश्चन था बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है, बे ऑफ बंगाल इन व्हिच स्टेट। ओके, बे ऑफ बंगाल किस स्टेट। अब नॉर्मली अगर जैसे मैं ही हूँ तो अगर मैं वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ तो नॉर्मली मैं भी आप लोगों की तरह वो हूँ, तो मैं भी कह सकता हूँ कि बे ऑफ बंगाल तो किसी स्टेट में नहीं है, कि है किसी स्टेट में, पश्चिम बंगाल में है, यूपी में है, मध्य प्रदेश में है, कहीं पर है नहीं है। तो कॉमन सी बात है, एक जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले वो आपको आउट कर देंगे। ओके, बट इसका एक परफेक्ट आंसर है। जो उस समय जिस बच्चे ने इंटरव्यू दिया था उसकी रैंक शायद 21st रैंक आई थी उस समय, तो उसने जवाब दिया था, आप सभी पढ़े होंगे, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। आप अगर केमिस्ट्री पढ़े हैं तो केमिस्ट्री में आप सबको आया होगा, जो स्टेट्स होते हैं, 3 टाइप्स के स्टेट्स होते हैं। कितने टाइप्स के स्टेट्स होते हैं, 3 टाइप्स के स्टेट्स होते हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं फर्स्ट स्टेट जो होता है वो आपका लिक्विड स्टेट होता है। क्या होता है, लिक्विड स्टेट। एंड सेकेंड स्टेट जो आपका होता है वो होता है सॉलिड स्टेट। एंड थर्ड स्टेट होता है गैसीय स्टेट। ओके, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसीय स्टेट। तो इन्हीं 3 स्टेट्स में से उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि बे ऑफ बंगाल इन व्हिच स्टेट, बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में है। ओके, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब किसी राज्य से नहीं था। ओके, क्योंकि बे ऑफ बंगाल किसी राज्य में तो हो नहीं सकता है, ये कॉमन सी बात है। तो बे ऑफ स्टेट जो था उसने जो आंसर दिया उसने कहा इन अ बे ऑफ बंगाल इन अ लिक्विड स्टेट, मीन्स बे ऑफ बंगाल जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ओके, सिलेक्ट हो गया वो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे कि थोड़ा सा बेसिक हमको जानना ज़रूरी है। बस हाँ, ये नहीं कि जो रटी रटाई चीज़ें हमको बता दी गई बस हमको वही लेके चलना है, कुछ चीज़ें हमको जाननी भी है। तो आज मैं यही सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कि जो आपके टीचर, जो सारे टीचर से आप पढ़ते हैं और जो वो आपको बताते हैं कि जो वर्ड्स हैं, जैसे मैं एक वर्ड यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, गो, गो या कम, ये सारे वर्ड्स नॉर्मली सारे टीचर्स कह देंगे आपसे या आप भी कह देंगे कि क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे 100% ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये वर्ब हो भी सकते हैं और वर्ब नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, ये डिपेंड करता है सेंटेंस में के हिसाब से। क्यों, क्योंकि ये किस तरह से सेंटेंस में अपनी पोजीशंस को शो कर रहे हैं, ये सेंटेंस में किस तरह से अरेंज हैं और सेंटेंस में किस तरह से अपनी पोजीशन को दिखाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ओके, आप जानते होंगे अभी जब मैंने जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं सेंटेंस में, सबसे पहले मैं सेंटेंस आपको पढ़ा दिया है। ओके, फिर आर्टिकल्स पढ़ाया है, दिस, डैट, दिस, दोस का यूज, जो यूजेज है मैंने उसे आपको बता दिया है। आप नाउन पढ़े हैं, प्रोनाउन पढ़ लिए हैं आपको। तो नॉर्मली आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन या प्रोनाउन आता है। ओके, तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट जानने से कोई सेंटेंस बन पाएगा क्या? या एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आप अगर पढ़ लेते हैं तो इन सब के यूज़ से कोई वर्ड हो सकता है? नहीं हो सकता है।
ये कॉमन सी बात है, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। मीन्स जैसे ही आप सबको सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हम सभी नाउन से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, हाँ, तो ऐसे ही अगर हमें कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वर्ब उसमें ऐड होता है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। ओके, हाँ, लेकिन वो डिफाइन करता है कि वह सेंटेंस में किस तरह से उसका यूज किया गया है, तभी हम उस वर्ड को कह सकते हैं ये वर्ब है कि वर्ब नहीं है। देखते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा है गो, क्या लिखा है गो। अभी मैं ये जो यहाँ पे राइट किया था मैंने, ही इज़ स्लीपिंग, इसे मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे है जिसे मैंने राइट किया अभी गो। अगर इस गो को देखकर कोई कहता है कि ये वर्ब है, तो मैं 100% कह सकता हूँ ये वर्ब नहीं है, क्योंकि किसी भी वर्ड को आप सिर्फ ऐसे देख नॉर्मली कह दें, रटी टटाई बातों को सुन के कि हाँ ये वर्ब है, तो ये वर्ब नहीं हो सकता। ओके, ये जब सेंटेंस में यूज किया जाएगा तो उसके फ्रेम से पता चलेगा कि ये वर्ब है कि नहीं है। कैसे देखते हैं, मैं सेंटेंस राइट करूँ, जैसे आई हैव टू गो। ओके, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ओके, ये मेरा इंटेंशन है, मैंने अपना इंटेंशन दिखाया है, मैंने अपनी बात की है कि मुझे जाना है, मुझे बहुत जल्दी, आई एम लेट, मैं लेट हो रहा हूँ, आई एम लेट, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। ओके, तो इसमें आप गो आया है, यहाँ पर ये जो गो दिया गया है, अब अगर इस गो को कोई कह दे कि ये वर्ब है, तो ये आप नहीं कह सकते कि वर्ब है, ये वर्ब नहीं है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। ओके, अब जैसे इसमें आप सभी जान सुने होंगे, ये किसके साथ आया है आपका, टू गो के साथ आया, तो ये आपका हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इन्फिनेटिव आप सुने होंगे, सॉरी स्पेलिंग एक बार आप चेक कर लीजिएगा, इन्फिनेटिव, और ये हो जाएगा फाइनाइट। क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये भी वर्ब्स होते हैं। वर्ब्स के मैंने बताया कई टाइप्स हैं, रेगुलर, इरेगुलर भी है, वीक वर्ब है, स्ट्रांग वर्ब है, बहुत सारे वर्ब हैं, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अभी जानने को मिलेंगी वर्ब में। यार वर्ब बहुत ही अपने आप में स्प्रेड बहुत ही बड़ा है, तो वर्ब को डीपली मैं समझाऊंगा आप सबको, और उम्मीद है आप सबको सारी चीज़ समझ में आएंगी। बस आप वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो। जैसे फाइनाइट, इनफाइनाइट। ओके, अब आप सबको पता है नॉन फाइनाइट जो होता है वो कभी भी वर्ब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो नॉन फाइनाइट होता है वो कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता है। ओके, कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता। अब आप कहेंगे सर क्यों नहीं बदलता है, तो मैं एक एग्जाम्पल फिर से दे देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे आई है, हैव है, टू गो। हैव क्या है, फाइनाइट, ये क्या है, नॉन फाइनाइट। ओके, अब अगर मैं आई के प्लेस पर मैं आपको यहाँ पे ही राइट कर देता हूँ, क्या, ही। ओके, और यहाँ जो हैव है, अब ही सब्जेक्ट हमारा हो गया है ही, तो ही आपको पता है क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन है ही, और ही हमारा यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, अब ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पर क्या लगेगा, हैज। ओके, तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, ये चेंज हुआ नहीं हुआ। इसे आप गॉन कर सकते हैं, टू गॉन नहीं कर सकते, या टू गोज कर सकते हैं, टू गोज भी आप नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स इसमें आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट में जो भी वर्ब वही होता है जो आपका सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ओके, उसी को आप वर्ब कह सकते हैं। और नॉन फाइनाइट कभी भी वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब्जेक्ट के साथ कभी भी बदलता नहीं है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और नेक्स्ट है, मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बताना चाहता हूँ, तो एक बार आप इसे देख लीजिए। ओके, हाँ, तो गाइड से ये कुछ स्लाइड्स आपके लिए तैयार करनी थी, तो इसलिए वीडियो को बीच में स्टॉप करना पड़ा था। तो हाँ, तो वर्ब के जो मैंने कुछ टाइप्स आपके लिए बताए, वर्ब को 2 टाइप्स में डिवाइड किया यहाँ पे। जैसे मेन है ऑक्सिलरी
जिसे हम सभी हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, एंड उसके बाद मेन वर्ब जिसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। एक चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑक्जिलरी है इसे हम लोग रीड करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं ऑक्जिलरी। क्या ऑक्जिलरी, लेकिन यहाँ पे दिया गया है ऑक्जिलियरी, LI यहाँ पर ऐड है, लियरी लिखा हुआ है। तो SSC या और भी कुछ एग्जाम्स में स्पेल चेक कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें स्पेलिंग चेक करनी होती है। तो प्रोनाउंसिएट अगर आपका सही नहीं होगा तो यहाँ पे इसे आप रॉन्ग भी कर सकते हो, जिसे आप एक बार ध्यान दीजिएगा। ऑक्जिलरी का हिंदी मीनिंग होता है सहायता करना, ओके। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हेल्पिंग। क्या कहा जाता है? हेल्पिंग। इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं, वी डू हैव जिसमें आ जाता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, उसके बाद हैज़, हैव, हैड एंड डू, डज, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं, जिसे हम सभी इसे प्राइमरी कहते हैं। इस पूरे पार्ट्स को क्या कहा जाता है? प्राइमरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी कहा जाता है। एंड ये जो सेकेंड पार्ट्स हैं आप सबका, इसे क्या कहा जाता है? मॉडल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडल्स कहा जाता है, ओके। तो इसमें मॉडल्स में विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीज़ें मॉडल्स में आ जाती हैं। और प्राइमरी में इज, एम, और वाज, वेयर, फिर डू, डज, हैज़, हैव, हैड, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी? प्राइमरी में आ जाएंगी। हाँ, कुछ चीज़ें जो प्राइमरी से ऐड होते हैं इससे नहीं होता, तो आपको मेन वर्ब में आना पड़ता है इसका हेल्प लेने के लिए, ओके। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑर्डिनरी वर्ब, ओके। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप सभी को कॉमन है जो बताना चाहता हूँ, आप सभी को पता होगा ट्रांजिटिव, नॉर्मली सबको ये डिफरेंशिएशन पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब, आपको रटाया सब कुछ, ओके, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है आप सभी जानते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट आता है, ओके। इसमें क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, ये आपको पता है। और इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये भी चीज़ आपको पता है। बहुत से नॉर्मली इन्हीं एक चीज़ को देख के आप डिफाइन करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है, जबकि कई तरीके हैं आपको बताने की ये सेंटेंस ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो और ये भी मैं उसमें आपको समझाऊंगा कि ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव क्यों कहा गया, इसका नेम ट्रांजिटिव क्यों रखा गया, और इंट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव ही क्यों कहा गया, ओके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बताने का पहचानने का एक बहुत ही आसान सा सिंपल वे मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत आसान तरीका बताने वाला हूँ, जो कि ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पहचानने से ही आप नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये आपके जो रूल हैं, ऑब्जेक्ट इसमें होता है नहीं होता है, इसको पहचानने में आपको कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा और भी कुछ टिप्स बताऊँगा जिससे आपको पता चल जाएगा नॉर्मली, ओके। हाँ, अब ये एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, जो अभी तक आप सभी ने रटाया आपका पढ़ा हुआ है कि वर्ब क्रिया होता है, उसमें एक्शन होता है। सिर्फ एक वर्ड अगर कोई बता दे उसे आप कहते हैं कि ये वर्ब है, तो इसे आप कभी भी सही मत समझिएगा कि हाँ अगर कोई कह दिया गो, कम, स्लीप, वॉक, ये क्या हो गया? क्रिया है, तो नहीं, ये कभी भी क्लियर नहीं हो सकता। ये आप किसी भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या कहीं पर भी चेक कर लीजिए, इसे कोई शायद विलियम शेक्सपियर भी ना डिफाइन कर पाए कि हाँ ये ऐसा होता है, क्रिया है ये क्रिया, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये डिफाइन करता है कि इनको सेंटेंस में किस हिसाब से रखा गया है, इनकी स्टेट क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, आई एम थिंकिंग, एग्जाम्पल है, आप सोच के देखिएगा, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। इसमें आपको कहीं एक्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, स्टेट, ओके। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, आपको कहीं एक्शन दिखाई दे रहा है? सोने में कौन सा एक्शन? ही इज सैड, ही इज हैप्पी, किसी में भी अगर आपको एक्शन दिखाई देता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ओके। तो नॉर्मली सिर्फ ऐसी चीज़ें आप रटाई चीज़ें मत कीजिए, कुछ डीपली समझने की कोशिश कीजिए। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी मुझे जानते हैं कि मैं कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर तरीके से, डीपली तरीके से आप सबको समझाता हूँ। तो आप इस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। तो कुछ चीज़ें और हैं जिन्हें मैं आप सबको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। स्क्रीनशॉट आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। जब मैं
अपने समय पे स्कूल जाता था। स्कूल में जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था तो नॉर्मली मैं भी आप सभी की तरह स्कूल में पढ़ रहा था। तो उस समय हम लोग जब वर्ब पढ़ते थे तो क्लास में टीचर हमको वर्ब सिखाते थे कि वर्ब 4 फॉर्म्स में होता है, V1, V2, V3, V4। ओके, तो नॉर्मली यही सभी लोग लगभग जानते होंगे, जैसे V1, V2, V3, V4 और अब जाके हमको पता चला कि V5 भी होता है जिसमें S या ES लगता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जिसमें V2, V3, V4 कोई वर्ब नहीं होता है, कोई वर्ब का फॉर्म नहीं होता है। ये जो होता है V1, V2 एंड जो V3 होता है ये हो गया है पास्ट पार्टिसिपल। क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। इसे V3 नहीं कहा जाता, इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। और जिसे आप सिर्फ V4 कहते हैं इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये पास्ट है आप सबका। ओके, तो यहाँ पे आप ये मत कहिए कि ये V1, V2, V3, V4, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्ब आपके सिर्फ V1, V2 ये वर्ब होते हैं, ये चेंजिंग वर्ब होते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई भी चेंज नहीं होता है। कि होता है कभी भी किसी वर्ब में अगर ING है तो ING का चेंज किसी में होगा? ऐसा नहीं होगा। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, इसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, वर्ब V1 और V2 हमारे होते हैं। ओके, ये दो हमारे वर्ब होते हैं। अब एक चीज़ और हम सभी देखते हैं। ओके, इसी तरह से नाउन में कुछ चीज़ें भी कॉमन होती हैं। इसी तरह से नाउन में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो उसे भी जानना जरूरी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी मैंने कहा ना कि हर वर्ड को आप सिर्फ ऐसे ही रटा रटाया याद करके नहीं कह सकते कि वर्ब है। इसी तरह से आप ये भी नहीं कह सकते कि नाउन है। मैंने अपने सारे वीडियो में कहा है कि आपको जब सेंटेंस मिलेगा तभी आप कह सकते हैं कि हाँ ये किस टाइप का सेंटेंस है, इसमें जो वर्ड है ये किस तरह के वर्ड हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर गो आया तो वर्ब है, कम आया तो वर्ब है, ऐसे आप नहीं कह सकते। अगर हमको सेंटेंस मिलता है तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये सेंटेंस पर डिफाइन करता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, आप इसे देखिए। एग्जाम्पल है वाटर पोल्यूशन। ओके, मैंने यहाँ वर्ड लिखा है वाटर पोल्यूशन। अब आप इसे देखिए और बताइए मुझे इसमें नाउन क्या है। ओके, माइंड यूज कीजिए और सोचिए। मुझे पता है आप सब में से लगभग लोग यही बताने वाले हैं कि सर ये जो वाटर है ये नाउन है और ये जो है ये कुछ और ही है। क्या है ये आप सब अब खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो ये वाटर दिया गया है और ये जो पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ओके, यहाँ पे जो पोल्यूशन है ये आपका नाउन है। ओके, और जो वाटर ही आपका एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन, वाटर, पोल्यूशन को डिफाइन कर रहा है वाटर। ओके, इसको बता रहा है। तो ये वाटर पोल्यूशन में वाटर एडजेक्टिव हो जाएगा, पोल्यूशन आपका नाउन हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूं। जैसे आप कपिल शर्मा का शो देखते हैं, बहुत कॉमेडियन है कपिल शर्मा, आप उनका शो देखते हैं हमेशा, हमें पता है लगभग सभी लोग देखते होंगे। तो जैसे यहाँ पे है कपिल शर्मा शो। ओके, SHOW यहाँ पे, सॉरी फिर से कर दूँ, कपिल शर्मा शो। सेम इसी तरह से आप ये मत कहिएगा कि सर ये कपिल शर्मा तो नेम है, ये नाउन हो गया। ओके, ज़रूरी नहीं है, सेंटेंस डिफाइन करेगा। क्योंकि किस तरह से किसी का नेम देख के आप ये नहीं कह सकते कि नाउन है। ये गलत चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो आप प्लीज़ इस सारी चीज़ों को देखिएगा, अच्छी डिक्शनरी का यूज कीजिए, अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहिए। ऐसे ही बस रटर टैग किसी का बताया हुआ चीज़ आप सुन के लर्न मत कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पे जो शो है ये आपका नाउन है, जो शो है ये आपका नाउन है, और जो कपिल शर्मा है ये आपका एडजेक्टिव है। ओके, क्यों? क्योंकि ये तो शो है, बात इसकी की जा रही है। कपिल शर्मा, तो इसको कपिल शर्मा की वजह से इस शो को क्या मिल रहा है? बल मिला थोड़ा सा, तो ये इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव होगा। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। किसी वर्ड को देख के ऐसे ही नहीं कह सकते हैं।
तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जो मैंने अभी तक आप सबको सारी चीज़ें बताई हैं समझ में आया होगा। हाँ, कुछ कन्फ्यूजन्स भी माइंड में आए होंगे कि सर ने मुझको आज क्या क्या नई चीज़ें बताई हैं कि नॉर्मली हम जो वर्ब कहते थे वो वर्ब है ही नहीं, ये वर्ब है। तो ऐसे ही है। अब हम जैसे अभी मैंने आपको बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था, आई हैव टू गो, ओके, मुझे जाना है। इसमें मैंने कहा था कि गो वर्ब नहीं है, ओके, हाँ, गो वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट है वो। और एक एग्जांपल मैं फिर से राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जाने में एक्शन हो सकता है, एक्शन है, ओके। तो यहाँ पे गोइंग क्या है, एक्शन वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे गोइंग, गो आपका वर्ब है और यहाँ पर गो आपका वर्ब नहीं है। तो ऐसे ही आप नहीं कर सकते किसी भी वर्ड को। देखिए आप एक बार अपने माइंड में इसको सेट कर लीजिएगा। और हाँ प्लीज़, मैंने जो भी सारी चीज़ें बताई हैं डीपली और सही बताई हैं, ये हो सकता है कि आपको पता ना हो तो आपको गलत लग सकता है, लेकिन प्लीज़ आप एक बार सारी चीज़ों को डिटेल में डीपली समझ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबको वर्ब के जो ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, जो इसके मेन वर्ब के जो ऑर्डिनरी वर्ब्स के जो पार्ट हैं, मैं उन्हें आपको बताऊंगा कि ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव ही क्यों कहा जाता है और इनट्रांजिटिव को इनट्रांजिटिव क्यों कहा जाता है, और इन्हें पहचानने का सबसे आसान सा तरीका क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये तो बेसिक है कि इसमें ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये सब कॉमन चीज़ें हैं। इनसे हट के भी बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं ट्रांजिटिव है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये इनट्रांजिटिव है, ये इनट्रांजिटिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम सभी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।